सरकार के कुछ मंत्री को दिमागी संतुलन जो है ठीक नहीं है। हम सारे सदन के सदस्य सत्ता पक्ष से भी अनुरोध करते हैं और प्रतिपक्ष के नाते मैं पास करता हूं कि सरकार अपना बजट से, सरकारी बजट से उनको इलाज करवावे। न वो संविधान को बुझना चाहता है, न वो कानून को मानना चाहता है और कहते हैं कि हम मंत्री हैं। आप मंत्री हैं तो क्या ब्रह्मा हो गए हैं? किसी को तकदीर को बिगाड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ये अधिकार आपको कौन दिया है? आप सर्वप्रथम मोहतरी के घटना, जो होली के शाम में जो घटना घटी, एक व्यापारी का, सुन व्यापारी का सारा कहिए उसका दुकान का जो है सामान जो है लूट कर ले गया, उस पर सरकार चिंतित होकर कम से कम व्यापारी के हक में संबोधन करे और सभी माननीय जी आवाज उठाए, उनको हम समर्थन भी करते हैं। स्वाभाविक महोदय, देश संविधान से चलती है और संविधान को चलाने के लिए ऐन कानून नियम का आवश्यकता पड़ता है। आज बड़ा दुख के साथ और प्रमाण के साथ एक बात मैं रोस्टम से कहने जा रहा हूं। आज हमारे बीच में सदन में मुख्यमंत्री सतीश सिंह नहीं है। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं, उनके सरकार के कुछ मंत्री को दिमागी संतुलन जो है ठीक नहीं है। हम सारे सदन के सदस्य सत्ता पक्ष से भी अनुरोध करते हैं और प्रतिपक्ष के नाते मैं पास करता हूं कि सरकार अपना बजट से, सरकारी बजट से उनको इलाज करवावे। न वो संविधान को बुझना चाहता है, न वो कानून को मानना चाहता है और कहते हैं कि हम मंत्री हैं। आप मंत्री हैं तो क्या ब्रह्मा हो गए हैं? किसी को तकदीर को बिगाड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ये अधिकार आपको कौन दिया है? आप समानता को पाठ पढ़ाते हैं। 64 वो क्षेत्र है प्रत्यक्ष और 3300 समानुपातिक है। आप 43 अरब 99 करोड़ 21 लाख 70 हजार आप विनियोजन किए हैं 81-82 में। सारे माननीय को प्रत्यक्ष को 5 करोड़ और समानुपाती को 1.5 करोड़। उसमें भी समस्या है आपको पास करने में, किसी को 3 करोड़, किसी को 50 लाख। जो सारे माननीय जो है पटक पटक जो है इस रोस्टम से आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार बहरे हो गए, कुछ सुनते नहीं है। हिसाब देखिए, 43 अरब में अगर पूरे आप हिसाब जोड़िएगा तो संसद को हक में मुझे लगता है 3 अरब 69 करोड़ 5 लाख रुपया। अब 43 अरब 99 करोड़ 21 लाख 70 हजार, इसका लेखा जोखा कौन करेगा? 107 सांसद का वही 12 मंत्री समथिंग जो है सरकार का वही करेगा कि ये माननीय लोग भी करेगा? और उसमें भी इतनी जातियां, मुझे तो कहानी कहने में थोड़ा तो कहानी इस सदन से तो ठीक नहीं लगा, भाषा थोड़ा गड़बड़ है। हर समय क्या देखते हैं, सरकार से अगर कोई सवाल पूछते हैं तो लास्ट में क्या कहता है? 7 साल से किनका सरकार था? तो सुन लीजिए, कहानी कहते हैं। एक महाराजी था, उनका बर्तन में कोई आदमी क्या किया, मछली पका के खा लिया। तो महाराजी कहा गुस्सा होकर, अरे हमारे बर्तन को आजाद कर दिया, ये तो मांसाहारी सामान पका के, मछली पका के खा लिया, ला उसको बर्तन को, मैं उसको गंदा सामान रखकर खा लेता हूं। मुझे कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं लगती है। यह सरकार जसपा को उदाहरण देके वही करने जा रही है जो प्रमाणित हो चुका है। मेरे पास डाटा है, मोहतरी जिला के 4 कि हम प्रत्यक्ष सांसद हैं। अब एक बात बताइए, न हमारी सरकार है, न हम मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र में 80 करोड़ रुपया गया है मोहतरी 4 में। सबसे प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि कम से कम इतना दयावान तो हुए, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कम से कम हमारे क्षेत्र में दिए। लेकिन सरकार को एक थप अनुरोध करना चाहते हैं, आप 80 करोड़ तो दिए, लेकिन व्यवस्थापन कौन करेगा? आज ब्रह्म लूटने जा रहा है। आज उस क्षेत्र में न कहा जाए मोहतर, सारे मध्य प्रदेश में कहा जाए 8 जिला में, मेरे पास एविडेंस है, प्रमाण है, वॉइस रिकॉर्ड है, सारा कार्यालय का प्रमुख कह रहा है कि हमारा चिट्ठी एक मुष्ठ न कि मंत्रालय सचिवालय ले गया है। यही सुशासन है। इसको हम भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खाली हथियार से दिन में लुटता है उसको डाकू कहता है, अगर चुरा कर सामान ले जाता है उसको चोर कहता है। अगर
ये चिट्ठी लूट लिया, उसको क्या कहेंगे? नैतिकहीन कहेंगे कि उसको भी क्राइम कहेंगे कि भ्रष्टाचारी कहेंगे? ये शब्दावली छनौट करना होगा। और आज मोहतरी जिला में 4 नंबर क्षेत्र का समस्या देखिए, 5 करोड़ मध्य 3 करोड़ पड़ा है, उसमें से एक चिट्ठी गायब हो गया। मुख्यमंत्री जी को हम ध्यान आकृष्ट करवाए कि आप ही ने कानून बनाया, वो मेरा चिट्ठी कहां चला गया? कोई सरकार का मंत्री कहने लगा ठीक है 25 लाख का 75 लाख लीजिए, ले लीजिए। हम कहा देखिए आप हमारे चरित्रों को नहीं खरीद सकते हैं, हम दोबारा बार निर्वाचित हुए सांसद हैं, अगले बार अधूरा हम काम किए तो पूरा कौन करेगा? अंत में आलन पालन में रात के 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी टेलीफोन किए और वो चिट्ठी दिए, तो एक चिट्ठी तो मिल गया। अब कितने जगह हम बचावे? दूसरा घटना क्या हुआ, ये हमारे पास में खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय का एक पत्र है जो 81/2/28 गते को हम दिए हैं। इसमें 4 योजना लिखे थे, रामगोपालपुर 5, जसवाल कलवार समाज भवन निर्माण 25 लाख रुपया। मंत्री जी भी कहा है कि मैं वचन देता हूं ये योजना दयावाय नहीं होगा, लेकिन सुनने में ये भी चिट्ठी लुटा गया और शिलान्यास भी हो गया। ये मेरा घटना है। एक अनीता माननीय जी समानुपातिक सांसद है, उनको भी पता चला, उनका योजना में शिलान्यास कर लिया। इसीलिए हम कहे कि आपको दिमाग को इलाज कराना होगा। उनको भी पता चला, कल खाते समय में कहा मंत्री जी मेरे योजना में शिलान्यास कर लिया, वो भी प्रमाण मेरे साथ है। एक मंडा सिसवा वार्ड नंबर 1 में देवी महारानी के नाम पर एक धर्मशाला का शिलान्यास कर लिया। वहां का हाकिम हमको कहा हुलाक कार्यालय का, मंत्री जी वो तो 2044 साल में हुलाक कार्यालय के नाम पर तो जमीन हस्तांतरण है, और कैसे ये कर लिया? हम कहा रुकिए, अस्थिर है, अख्तियार है, चिंता मत कीजिए। ऐसे ऐसे काम कर रहा है आप, फिर भी आप जो कर रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। और मुख्यमंत्री जी बारंबार जवाब देते रहते हैं कि हमारे सरकार स्वशासन की अनुभूति करा रही है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और स्टंटबाजी करने में लगे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं, संविधान के अनुसूचित 6 में स्पष्ट रूप से लिखा है प्रहरी मध्य प्रदेश के हक में प्रहरी रहेगा। आज दुनिया के अत्याचारी हो रहा है एसपी कार्यालय में, जिला प्रशासन में, आपको तो है अधिकार। उसी कानून के तहत आप स्वास्थ्य में जाते हैं छरके करने, आप क्रोसर को जाते हैं छरके करने, लेकिन आज नमुखा जनता जब तक किसी शक्ति केंद्र को नहीं गुहारता है तब तक उसका कोई समझिए न्याय नहीं है। वो कम से कम एसपी कार्यालय को आपके द्वारा छरके हो, कम से कम जिला प्रशासन को छरके हो, ताकि यहां के जनता को न्याय मिलेगी और शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति करेगी। ये तमाम विषय रखते हुए इतिहास गवाह है, बहुत बहुत नेता सभा है, कहे 100 गिरजा के 1 मिर्जा, वो भी समाप्त हो गया। वो ध्यान रखकर काम कीजिए, नहीं तो इसका खामिया भुगतना होगा। आज 3 दिन से हमारे क्षेत्र में एक मरुभूमि बना दिया है। हम मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते हैं, हमको 4 ख, अगर उतना ही आपको मंत्री को किसी को लोभ लग गया तो 4 ख उनको दे दीजिए, 4 क हमको दे दीजिए, क्षेत्र ही परिवर्तन कर दीजिए। आज मरुभूमि हो गया है, वहां पर संघर्ष हो रहा है, दुनिया का संघर्ष हो रहा है। प्रशासन आज दुनिया को गया। एसपी साहब कहा एक बार जो है कंट्रोल आप कर दीजिए, थोड़ा वहां पर शांति कायम रखना है। ये सारे विषय को आपको अनुरोध करते हुए 10 समस्या को समाधान कीजिए। मैं याद अभी तक है, यह बात जानकारी कराते हुए अपने शब्दों को वाणी को अंत करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।